हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ये है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर कंप्यूटर्स। इससे पहले परसों हमारा पहला मॉक टेस्ट आया था। आई होप आपने वो वाला यहाँ पे लगा दिया होगा। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, किसी भी जेके एसएसबी या फिर एसएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। प्लस यहाँ पे जो होने वाले एग्ज़ाम हैं मार्च और अप्रैल में, उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट प्लस जेके पीएसआई। अब परसों वाला मॉक आई होप आप सबने लगाया होगा। अगर नहीं लगाया है, फटाफट से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस पे एक वीडियो आ चुकी है, आज की वीडियो भी वहाँ पे आ जाएगी, तो दोनों मॉक टेस्ट आप साथ साथ लगा सकते हैं। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे मानता हूँ, जो यहाँ पे लेवल है इस टाइम उतना हाई लेवल में नहीं रख रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, पहला जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट 500 क्वेश्चंस हम थोड़ा बेसिक करेंगे, ऊपर ऊपर से हम पूरा कंप्यूटर्स जान लेंगे, एक्चुअल में कंप्यूटर्स है क्या, किस चीज़ के बारे में है। इसके बाद जैसे ही हमारे 500 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, फिर हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जो कल वाला लेवल था थोड़ा ईजी था, बट ये चीज़ आप देख लो कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कंप्यूटर्स पहले नहीं पढ़ा है, तो हमें उनको भी देख के यहाँ पे चलना है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप इसको एज अ मॉक टेस्ट लें और कोशिश करें यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करें। और बाकी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे नए हैं, उनको देख के हम यहाँ पे उसी लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, उतने डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, उतने ईजी भी नहीं होंगे, एक तरीके से मीडियम लेवल होगा। अब जिसने अच्छा खासा कंप्यूटर पढ़ा है, पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहे हो, तो आपको वैसे ये चीज़ ईजी लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, जैसे हम जीएस में करते थे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, स्टार्ट हम जीएस बेसिक से करते हैं, उसके बाद हम किस तरीके से स्टैंडर्ड लेवल पे शिफ्ट करते हैं आपको पता होगा। फिर आप आधा ही मॉक टेस्ट छोड़ के वहाँ पे भाग जाते हो, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पे भाग जाएँ। तो थोड़ा सा पेशेंस, सब चीज़ें हो जाएंगी। पहले थोड़ा बेसिक करेंगे, उसके बाद हम एडवांस करेंगे। आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा या फिर थोड़ा बहुत मतलब आज के एमसीक्यूज रहेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे। अब आपको पता होगा काम क्या है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है, जो भी हमने रा डाटा कंप्यूटर को देना है, उसको फिर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके बाद जहाँ पे वो अपना इन्फॉर्मेशन रिजल्ट देगा, वो कहाँ पे होगा, वो आउटपुट डिवाइसेस में होगा। अब आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, या आप साथ साथ भी आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर एंड पे अपना स्कोर बता सकते हैं। आपका टोटल जितने भी आज एमसीक्यूज हैं उसमें से टोटल स्कोर आपका कितना रहा, नेगेटिव को माइनस करके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, मतलब कि जिससे हम इनपुट देते हैं, रॉ डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्पीकर। चलो शाबाश, फटाफट से आंसर बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आई होप आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। करेक्ट आंसर रहेगा कीबोर्ड। इनमें से एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम डेटा इंसर्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ये भी आपने देखा है, पूछा क्या गया है, इज एन इनपुट डिवाइस पूछा गया है या फिर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस पूछा गया है। माउस, स्कैनर, मॉनिटर या फिर माइक्रोफोन। तो बताओ फटाफट से, पूछा गया है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। माउस, यस इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस और ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मॉनिटर। मॉनिटर इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। जो भी स्क्रीन आपके सामने है उस पर जो दिखता है उसको हम एक तरीके से मॉनिटर बोलते हैं। चलो, द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज टू। इनपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आपको बिल्कुल इजीली यहाँ इसका आंसर दें आप मुझे। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन नहीं, ये किसका काम होता है, ये काम होता है आउटपुट डिवाइस का। प्रोसेस डाटा नहीं, ये किसका काम होता है, सीपीयू का। ठीक है, सेंड डेटा टू द कंप्यूटर या फिर स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो ये फोर्थ वाला भी आंसर नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट करना, इंसर्ट करना डेटा को कंप्यूटर में, ये किसका काम होता है, ये काम होता है इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नोन एज। जो सॉफ्ट कॉपी जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रिंटर, अब प्रिंट कोई चीज़ प्रिंटर प्रिंट करेगा, वो एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में होगा। ठीक है, उसको आप टच कर सकते हो। मॉनिटर, प्लॉटर या फिर स्पीकर। तो बताओ फटाफट से, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इसमें से कौन सी चीज़ जनरेट करता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा मॉनिटर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मॉनिटर। चलो, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर जॉयस्टिक। लुक, माउस का मैंने आपको बता दिया, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड का भी हमने पढ़ लिया, इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, गेमिंग वगैरह के टाइम ये यूज़ होती है। बात करें अगर हम यहाँ पे प्रिंटर की, प्रिंटर यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। चलो, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। जो हम पॉइंट करके यूज़ करते हैं, कौन सी है इनमें से, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया और आपको पता भी होगा। चलो शाबाश, आंसर दे दो सभी। यस, वेरी ट्रू। इज़ इट मॉनिटर, इज इट माउस, इज इट प्रिंटर या फिर स्पीकर। तो इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है ये। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा माउस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस और एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37। विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट साउंड इनटू अ कंप्यूटर। अगर आपने आप साउंड का इनपुट देना है तो वो आप किस चीज़ से दोगे, कौन सी इनपुट डिवाइस का आप यूज़ करोगे वहाँ पे, स्पीकर का,
माइक्रोफोन का, स्कैनर का या फिर कीबोर्ड का? स्पीकर तो हमें पता है एक आउटपुट डिवाइस है, साउंड यहाँ से आती है। स्कैनर नहीं, इससे तो हम साउंड इनपुट नहीं करते हैं। कीबोर्ड से भी हम वर्ड्स वगैरह इनपुट कर सकते हैं, नंबर्स, बट यहाँ से हम साउंड इनपुट नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा माइक्रोफोन इज एन इनपुट साउंड डिवाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट अ हार्ड कॉपी इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट? इसमें से कौन सी डिवाइस यूज़ होती है हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करने में डिजिटल फॉर्मेट? प्रिंटर, स्कैनर, माउस या फिर मॉनिटर? तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा मॉनिटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका, सॉरी स्कैनर। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्कैनर। चलो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रिंटर किसकी एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस? तो बताओ फटाफट से। आई होप आप सबका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इससे हमें आउटपुट मिलता है ओबियसली। चलो, जो भी कोई चीज़ हम प्रिंट करते हैं, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इज टू, क्या है प्राइमरी पर्पज़? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, स्टोर डेटा, डिस्प्ले रिजल्ट्स, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन या फिर इनपुट कमांड्स। तो बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू डिस्प्ले रिजल्ट्स। ठीक है, चलो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और बताएं प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कौन सी चीज़ करती है? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU या फिर कोई और चीज़ है जो इसको प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन को? इसका आंसर आप सभी दे दें कमेंट सेक्शन में, मैं देखूँ आप में से किस चीज़ को इसका आंसर पता है। चलो, विच इनपुट डिवाइस इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स? कौन सी इनपुट डिवाइस यूज़ होती है गेम्स वगैरह खेलने के लिए? स्कैनर, जॉयस्टिक, प्रिंटर या फिर मॉनिटर? तो बताओ फटाफट से। देखो, इसमें से अगर हम बात करें प्रिंटर एज वेल एज मॉनिटर, ये कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ये इसका आंसर आ नहीं सकता। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है एंड जॉयस्टिक, यस ये भी करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जॉयस्टिक। इट्स एन इनपुट डिवाइस जो गेम्स वगैरह खेलने के टाइम पे यूज़ होती है। चलो, विच डिवाइस हेल्प्स विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स टू इनपुट डेटा? टू इनपुट डेटा, कौन सी इनपुट डिवाइस है इसमें से? ब्रेल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या फिर टच पैड? तो बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आई होप आप सब ने देखा भी होगा, इंटरनेशनल ब्रेल डे भी होता है, किस दिन होता है? तो आप मुझे बताओ अगर आपको पता है। वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए होता है और इसका आंसर भी रहेगा यहाँ पे ब्रेल कीबोर्ड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस? बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सी है? वेबकैम, फिंगरप्रिंट स्कैनर, मॉनिटर या फिर स्पीकर? सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट से बता दो। आई होप आपने सही आंसर मार्क किया होगा। दैट इज ऑप्शन बी, फिंगरप्रिंट स्कैनर इज अ बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉमनली यूज फॉर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटिंग? हाई क्वालिटी प्रिंटिंग अगर आपको जो है, इसमें से कौन सा प्रिंटर आप यूज़ करोगे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर प्लॉटर? तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अगर आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्लॉटर। बट आपको मैं बता दूं, प्लॉटर के बाद अगर यहाँ पे आंसर आएगा, प्लॉटर के बाद यहाँ पे कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है, तो फिर आंसर आएगा इंकजेट प्रिंटर। नॉट इंकजेट प्रिंटर बट लेज़र प्रिंटर। ठीक है, तो आपने देख लेना है ये चीज़ भी, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अ स्पीकर इन अ कंप्यूटर इज टू, मतलब स्पीकर का क्या फंक्शन है किसी भी कंप्यूटर में? इनपुट डेटा को इनपुट करना, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, प्रोड्यूस साउंड आउटपुट या फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट? तो बताओ फटाफट से कौन सा आउटपुट देता है स्पीकर? ऑब्वियसली एक आउटपुट डिवाइस है और जो आउटपुट देता है किस फॉर्म में देता है? साउंड की फॉर्म में देता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, दैट इज प्रोड्यूस साउंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू कैप्चर हैंड रिटन सिग्नेचर? इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होता है हैंड रिटन सिग्नेचर्स को कैप्चर करने के लिए? स्कैनर, लाइट पेन, टच पैड या फिर बार कोड स्कैनर? तो बताओ, हैंड रिटन सिग्नेचर्स को जिस भी डिवाइस से कैप्चर करते हैं, ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस है, कौन सी है? स्कैनर नहीं है, टच पैड भी नहीं है, बार कोड स्कैनर भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लाइट पेन। आई होप आपका आंसर भी सही होगा। चलो, विच डिवाइस अलोज यूजर टू इंटरेक्ट विद टच स्क्रीन? किस चीज़ से आप टच स्क्रीन से इंटरेक्ट करते हो? देखो यहाँ पे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब किसी भी डिवाइस से जिससे आप टच स्क्रीन को यूज़ करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टाइलस। आप में से काफ़ी सारे लोग यूज़ करते भी होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ लेजर प्रिंटर ओवर एन इंकजेट प्रिंटर? सो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हायर रेजोल्यूशन, फास्टर प्रिंटिंग स्पीड, लोअर कॉस्ट या फिर यूजेस लिक्विड इंक? तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इट हैज़ फास्टर प्रिंटिंग स्पीड कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट रीड्स बारकोड इज नोन एज, इज कॉल्ड एज? वैसे आई होप आपने आंसर देख लिया होगा, बट चलो फिर से आंसर दे दो अगर आपने आंसर नहीं देखा है। किस डिवाइस से हम बारकोड्स वगैरह देखते हैं? बारकोड रीडर, स्कैनर, टच पैड या फिर जॉयस्टिक? तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा
बार कोड रीडर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसमें से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट किसकी मतलब की एग्जांपल कौन सी चीज़ है इसमें से? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, ये तो सॉफ्ट कॉपी नहीं है, ये एक हार्ड कॉपी है, इसको आप टच कर सकते हो। मॉनिटर डिस्प्ले, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। फोटो कॉपी, इसको भी आप टच कर सकते हो। हार्ड डिस्क स्टोरेज, इसको भी आप टच कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या चीज़ है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा मॉनिटर डिस्प्ले। जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है उसको आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको फोटोज़ वगैरह दिख रहे हैं, वीडियोज़ आपको दिख रहे हैं, ग्राफिक्स वगैरह दिख रहे हैं, तो वो चीज़ें आप टच यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेबकैम? वेबकैम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो जो भी आपके सामने कैमरा लगा होता है ना फ़ोन के टॉप वाली साइड, ठीक है, लैपटॉप चाहे आपका पीसी हो या फिर यहाँ पे जो कैमरा लगा होता है, उससे जब आप वीडियो क्लिक करते हो, इनपुट दे रहे हो तो वीडियो को, तो उसी को हम वेबकैम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है, वेबकैम इज एन ऑब्वियसली एन इनपुट डिवाइस, और इसका काम क्या होता है? टू इनपुट वीडियो डेटा, ठीक है। वैसे ही हमने पढ़ा एक चीज़, उसका नाम आप मुझे बताओ, उसका काम होता है टू इनपुट साउंड या फिर वॉइस, कुछ भी बोल सकते हो आप। वॉइस तो होगा जब इंसान होगा, बाकी चीज़ों को हम साउंड बोलेंगे। इनपुट साउंड डेटा, ये किस वाली डिवाइस का काम है? चलो यहाँ पे वीडियो पॉज करो, अभी हमने ऊपर पढ़ा, एम से नाम बनता है, आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, ये किसका काम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच डिवाइस इज यूज टू रीड डेटा एनकोडेड इन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। किस डिवाइस को यूज़ करते हैं जो भी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स पे डेटा वगैरह यूज़ होता है? ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, लाइट पेन या फिर प्लॉटर। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखो आपके एटीएम कार्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी ये कोड जैसा होता है, स्ट्राइप जैसी बनी होती है, ये भी रीड करता है। बाकी सारे कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, उसके अलावा और भी कार्ड्स होते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है जो इसको रीड करता है? उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ टच स्क्रीन इज टू। प्राइमरी पर्पस टच स्क्रीन का क्या है? स्टोर डेटा को स्टोर करना, प्रोवाइड विजुअल आउटपुट, एक्सेप्ट यूजर इनपुट या फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, आपने ध्यान से देखना है। पूछा गया है प्राइमरी पर्पस, तो प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस है एक्सेप्ट करना यूज़र के इनपुट को। उसके बाद आपको पता होगा, जैसे अगर आप अपने स्क्रीन की मतलब अपने फ़ोन की एग्जांपल लोगे, इस पे आपको आउटपुट भी साथ साथ इसी पे मिलता है। तो ये एक दोनों का काम करता है, एक हाइब्रिड है, ठीक है। इनपुट डिवाइस भी है एज वेल एज आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट भी आप इसको दे सकते हो एज वेल एज आउटपुट भी आपको यहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज इन ATMs। कौन सी इनपुट डिवाइस यूज़ होती है ATMs में? माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन या फिर बार कोड रीडर। तो बताओ करेक्ट आंसर जब आप ATM को यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। ये जो आपका ATM का स्क्रीन होती है, यहाँ पे ये स्क्रीन होती है, यहाँ पे लिखा होता है विड्रॉल कैश, आप इसको टच कर रहे हो तो ये किसकी एग्जांपल है? माउस की, टच स्क्रीन की, लाइट पेन की या फिर बार कोड रीडर की। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? टच स्क्रीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशंस। किसी भी प्रेजेंटेशन को आपने डिस्प्ले करना है, कौन सी आउटपुट डिवाइस आप यूज़ करते हो? प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर या फिर स्पीकर। तो बताओ फटाफट से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? येस, वेरी ट्रू। आई होप आपने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा, दैट इज ऑप्शन सेकंड, प्रोजेक्टर, ठीक है। चलो, टेक्नोलॉजी यूज इन फिंगरप्रिंट स्कैनिंग इज कॉल्ड। सो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक रिकॉग्निशन या फिर बारकोड रिकॉग्निशन। तो चलो फटाफट से आंसर बता दो। आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, दैट इज ऑप्शन ए, बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू प्ले रेसिंग गेम्स इफेक्टिवली। कौन सी इनपुट डिवाइस को आप यूज़ करते हो रेसिंग गेम्स वगैरह को खेलने के लिए? माउस, ट्रैक बॉल या फिर स्टीयरिंग व्हील और कीबोर्ड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57? आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, दैट इज ऑप्शन थर्ड, स्टीयरिंग व्हील। और आई होप आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग जितने भी यहाँ पे हैं उन्होंने वीडियो को लाइक किया होगा। अगर नहीं किया है, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ तक अगर आप आए हो तो ऑब्वियसली आप सब सीरियस एस्पायरेंट्स ही हो। तो आई होप आपने वीडियो को ऑब्वियसली लाइक किया ही होगा, और अगर नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आई होप आपका स्कोर अभी तक 27/27 ही है, ठीक है। चलो, द फंक्शन ऑफ अ ट्रैक पैड इज टू। ट्रैक पैड का फंक्शन क्या होता है? प्रिंट डॉक्यूमेंट, कैप्चर इमेजेस या फिर कंट्रोल करना कर्सर को या फिर स्टोर फाइल्स। आपका जो भी पीसी वगैरह होता है यहाँ पे ये होता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो कर्सर वगैरह को मूव करने के लिए। तो इसका काम क्या होता है? टू कंट्रोल द कर्सर, ठीक है। ट्रैक पैड का क्या फंक्शन होता है? टू कंट्रोल द कर्सर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ डिजिटल पेन। डिजिटल पेन का फंक्शन क्या होता है? स्कैन डॉक्यूमेंट्स, इनपुट हैंड रिटन डेटा, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स या फिर डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? जो भी हमारा डिजिटल पेन होता है इसका काम होता है इनपुट हैंड रिटन डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग डिजिटल आर्ट। इसमें से कौन सा वो यूज़ होता है, इनपुट डिवाइस यूज़ होती है डिजिटल आर्ट को क्रिएट करने के लिए? सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक टैबलेट या फिर प्रिंटर। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ग्राफिक टैबलेट, ठीक है।
और हमारा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका आंसर आप सबने कमेंट सेक्शन में देना है। हु इन्वेंटेड माउस, इसका आंसर आप दे दो कमेंट सेक्शन में। और ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपके सारे यहाँ पे करेक्ट हुए होंगे। अगर फिर भी अगर आपके सारे करेक्ट नहीं हुए हैं, बट आई होप आपका स्कोर यहाँ पे 27.5 होगा। इसका मतलब ये है कि आपके मैक्सिमम यहाँ पे 2 गलत होने चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपका अच्छा स्कोर गया होगा। स्टिल अगर यहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, डोंट वरी, 1-2 बार फिर से क्लास को देखो, तो ये वाली चीज़ें आप याद कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट्स यहाँ पे दिए हैं कंप्यूटर्स के बारे में। बाकी हम पहले एक बार अच्छे से कवर कर लें 500 MCQs बेसिक्स पे। जैसे ही ये हमारे कवर हो जाते हैं नेक्स्ट 10 से 15 दिन में, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे, एक लेवल हम अप करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। चैनल पे नए हो, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और आपको वीडियोस कैसी लग रही है, मॉक आपको कितने ऑप्शन चाहिए, आप इस चीज़ का मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज आपको शाम को इंग्लिश पे मॉक टेस्ट चाहिए, यस और नो कमेंट सेक्शन में बता दो। शाम को फिर इंग्लिश पे भी मॉक टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका जूनियर असिस्टेंट, JK PSI या फिर डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से जो भी टॉपिक्स बनते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे हम यहाँ आज मॉक टेस्ट शाम को लाएंगे। तो क्या आपको मॉक टेस्ट चाहिए, रिकॉर्डेड ही फॉर्मेट में होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।